जनाब वहीदुल्ला साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युअमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। कुरान अज़ीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक के इब्तिदा ही दूसरी सूरत के पहले रुकू में ज़िक्र फरमाया। अहले ईमान और अहले तक़वा, अहले कुरान, कुरान अज़ीम शान की अज़मत का बयान किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अज़ीम किताब है और इस किताब पर अमल करने वाले कौन है? ये वो लोग हैं कि जो नमाज भी पाबंदी से अदा करेंगे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून भी है, माली खर्चे भी करते हैं दिन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और किताब और सुन्नत पर सही अमल करेंगे। वल्लज़ीना युअमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक, मा उन्ज़िल इलैक इरशाद फरमाया, ये नहीं फरमाया कि वो ईमान वाले वो है कि जो कुरान पे अमल रहा है, कुरान पाक पर अमल रखे, ईमान रखे। मा उन्ज़िल इलैक, हर वो चीज़ जो ऊपर से आई है, वो कुरान की शक्ल में हो या हदीस की शक्ल में हो, एक मुत्तकी मोमिन और परहेजगार कि ईमान का यही तकाजा है कि जो किताब और सुन्नत दोनों पर ईमान रखे और अमल करे। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक में देखो ना, कुरान अज़ीम शान की अज़मत की तरफ कुरान पाक मुख्तसर से अल्फाज के अंदर तमाम अक़ायद को जमा फरमाता है। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, उन किताबों पर भी ईमान रखते हो, अहले ईमान जो पहले नाजिल हो चुके हैं और पहले अनबियाओं के ऊपर अल्लाह ने नाजिल कर लिया है। इशारा इस बात की तरफ है कि कुरान के बाद कोई दूसरी किताब नहीं आएगी। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और ये गोया कि ख़त्म नबूवत और कुरान की अज़मत एक ही आयत और एक ही सत्र के अंदर कुरान अज़ीम शान ने समोया है इन दोनों मज़ामीन को। ख़त्म नबूवत के हवाले से मुसलमानों को आगाही देना तो लाजिमी है, लेकिन एक मुसलमान इस अक़ीदे से कैसे नावाकिब हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दो किस्म का ईमान रखना हम पर फ़र्ज़ है। एक तो ये है कि हमारा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा ये है कि आखिरी रसूल है। सिर्फ ये बात ना काफ़ी है कि ये अल्लाह के एक रसूल है। अल्लाह ताला के एक रसूल तो मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, सय्यदना नूह अलैहिस्सलाम भी थे, दीगर अनबिया भी थे, लेकिन उनके साथ ये अक़ीदा नहीं था कि आखिरी रसूल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदा के अंदर ये बात भी शामिल है कि ये आखिरी रसूल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान अज़ीम शान में अपने इस अज़ीम रसूल को कुरान पाक की अज़मत के साथ साथ ख़ातमुन नबीय्यीन करार दिया है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बेटियां तो आपकी बहुत है, लेकिन बेटा ऐसा बेटा कि जो मर्द कहलाए ऐसा बेटा नहीं था। ठीक है, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर बेटे का इतलाक़ हुआ है हदीस के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न इब्नी हाजा सय्यदुन, ये मेरा जो बेटा है ये हुसैन बड़ा सरदार है, उसको बेटा करार दिया गया है।
मुहावरे के मुताबिक, मजाजन जिसको बोलते हैं, जिस तरह आप किसी नवासे को बेटा बोले, अपनी बेटी को बेटा बोले कि बेटा ये काम करो, ये मोहब्बत की वजह से है, शफकत की वजह से है, या मजाजन है, हकीकत पर बिना नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में हकीकत का जिक्र कर रहे हैं और नफी फरमा रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मर्दों में से किसी का बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम उम्मत के वालिद की हैसियत रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मतियों के लिए वालिद की हैसियत रखता हूँ। व खातमुन नबिय्यीन, और ये तमाम नबियों के आखिरी रसूल है। खातमुन नबिय्यीन किसको कहते हैं? इमाम तबरानी इरशाद फरमाते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी खतमन नबुव्वा व तबा अलैहा, ये वो शख्स है कि जिसने गोया की नबूवत को खुद बंद कर लिया है, इख्तितामी मराहिल तक पहुंचा दिया है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वतबा अलैहा, और इसके ऊपर मोहर लगाई है इस हैसियत के साथ कि ला तफ्तहु लिअहदिन बअदहु इला क़ियामिस साआ, ता क़यामत ये जो नबूवत का दरवाजा है ऐसा बंद हुआ है, ता क़यामत ये कोई नहीं खोल सकता, बंद है। हाँ, झूठे आ सकते हैं, जिस तरह सहीहैन की हदीस है और तिरमिजी के अंदर सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन वला नबिय्य बअदी अना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बअदी। 30 कज़्ज़ाब आएंगे, 30, और एक दूसरी रिवायत में कज़्ज़ाबून दज्जालून, दज्जाल होंगे, दजल करेंगे, फरेब करेंगे, उम्मत को धोखा देंगे। नबी नहीं आ सकता है, एक कज़्ज़ाब भी है, दजल से काम लेंगे, किताब और सुन्नत की नुसूस को गलत माना पहनाएंगे, गलत मफहूम पहनाएंगे, और ये सब के सब झूठे हैं, कज़्ज़ाबून है, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तिरमिजी की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अनबियाओ, अनबिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंदर दावत दिया करते थे। तसूसुहुमुल अनबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी, जब भी कोई नबी फौत हुआ दूसरा नबी आया, दूसरा नबी फौरन आया, लेकिन मेरे बाद ये सिलसिला नहीं होगा। व इन्नहु ला नबिय्य बअदी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब नबी नहीं है, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि नबूवत का वसफ रिसालत के वसफ से नीचे है। जब कोई नबी नहीं आ सकता तो रसूल तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। मफ़हूम बड़ा वसी है, सिर्फ ये नहीं है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, यह अक़ीदा मैंने रख लिया। आपके बाद किसी शख्सियत को नबी की शख्सियत पर फौक़ियत देना इस अक़ीदे के खिलाफ है। आपकी कौल और फ़ेल और हदीस के आने के बाद किसी और की हदीस कौल फ़ेल को इस नबी की हदीस पर तरजीह देना, ये नफ़ी नबूवत के दावे की नफ़ी करता है। नबूवत के अक़ीदे के मुनाफी है यह अमल। सहाबा किराम में देखे, नबूवत के इख्तिताम का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैंने तस्लीम करिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इसके बाद मेरी मर्जी जिस तरह में जाओ, जिसकी दिन पर मैं अमल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ये ख़त्म नबूवत पर अक़ीदे का ये तक़ाज़ा भी है कि उसकी सुन्नतों का मुकाबला न किया जाए। मुकाबला तो दूर की बात है कि उसकी सुन्नत को हटाया, उस जगह पे बिदअत रख लिया, ये भी इस अक़ीदे के मुनाफी है। ख़त्म नबूवत का जो मफ़हूम है बड़ा वसी है, बड़ा ज़ुमाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल अल्फाज में इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअत, उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिश को मेरे लाए हुए दिन के मुताबिक ना बनाए। मोमिन नहीं हो सकता, नफ़ी ईमान है, ईमान की नफ़ी है।
सिर्फ ये अक़ीदा काफ़ी नहीं है कि मैंने कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इसका तकाजा ये है कि सही मानों में सहाबा की तरह उसके जानशीन और वारिस बनना और उस दिन की हिफाजत करना ये उलमा का काम था और ये हर मोमिन का काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान अज़ीम शान में अपनी ज़ात की कसम उठा के इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून, ए नबी तेरे रब की कसम ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनून, हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक बाहमी इख्तिलाफात को आपके पास न ले आए। फिर बाहमी इख्तिलाफ आपके पास पेश कर लिया और आपने कोई फैसला कर लिया और उस फैसले पर भी राजी हो, ये मोमिन है। मोमिन नहीं हो सकता है जब तक आपके पास फैसला न लाया जाए। आपके किताबुल्लाह के पास, आपके हदीस रसूल के पास फैसला लाए और फैसला लाने के बाद आप जो फैसला सुनाए, किताब और सुन्नत जो फैसला सुनाए, उस पर मुतमईन भी हो। वयुसल्लिमु तस्लीमा, 100% उसके लिए मुनक़ाद हो, ताबेदार हो। ईमान का ये तकाजा है। देखे ये जो तकरीब का इनेकाद है इसी हवाले से है कि ये अक़ीदा सही तरह हमारी समझ में आ जाए। उलमा किराम इरशादात फरमाएंगे, इंशाअल्लाह तकारीर करेंगे। आप इस अक़ीदे की वजाहत समझिए। जो शख्स नबूवत का दावेदार था माज़ी करीब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कादियान के इलाके का, तो उस शख्स पर पूरे मालिक सुन्नी जितने में मसालिक है सब ने इत्तिफाकन, बल्कि अहले तशरीह ने भी इत्तिफाकन ये कहा कि ये शख्स मुसलमान नहीं है, काफिर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज आइन बन गए और आइन के अंदर मौजूद है। जिस बड़े अफसर से, जिस बड़े सतह के आदमी से अगर हल्फ बर्दारी के मकाम पर हल्फ लिया जाता है तो उसमें ये अल्फाज शामिल है कि ख़ातमुन नबिय्यीन की नबूवत पर ईमान रखना, ये मेरा अक़ीदा है। इसकी क्या वजह थी? एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी, वो आ चुके हैं और 63 साल की उम्र में दुनिया से जा चुके हैं। अब उसके बाद कोई जितनी कोशिश करे उस जैसे शख्सियत तो नहीं आ सकती, उस जैसे अखलाक का हामिल नहीं आ सकता है। ये शख्स जितनी कोशिश कर रहा था तो अपने गुमान में कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, तिरमिज़ी की हदीस आपने सुनी, हर एक का ज़ाम था, गुमान था, ख्याल था कि ये नबी है। उसने नबूवत का इस माना में ऐलान नहीं किया कि वो दिन मनसूख हो गया, मैं नया दिन ला रहा हूं। और उसने ये भी नहीं कहा कि उससे मैं बेहतर हो। और उस शख्स का ये भी अक़ीदा नहीं था, बाद में तो बड़ी वजाहतें पेश कर रहा था कि मेरा ये मकसद था, ये मतलब था, बिल्कुल सुन्नी अपने आप को खिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उलमा उसके साथ ये बात नहीं मानती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी तो दुनिया से जा चुकी, आपके परामीन मौजूद है। किसी दूसरे शख्स की नबूवत के दावे के बाद आपके जो परामीन है, इन परामीन पर असर पड़ता है, असरअंदाज हो जाता है। अल्लाह के रसूल के अक़वाल, अफ़आल और जो उम्मत को आपने तालीम दिया है और जिस मनहज पर उम्मत को चलाया है, इस मनहज पर गर्द गुबार, आंच आने की नौबत न आए। ताकि कोई आपकी बात को, देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मलाइक ने 10 बंदों को तराजू में रख के वजन किया, आप वजनी थे। 30 आदमियों को रखा, आप वजनी थे। 100 आदमियों को रखा, आप वजनी थे। वो दूसरे मलाइक ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा इस आदमी को वजन कर रहा हूं। उसने कहा पूरी कायनात को इसके साथ रख दो, ये वजनी है, इससे कोई वजन वाला कोई बारी नहीं आ सकता। इसकी अजमत है, इसकी शान है, इसका मकाम है। क्या मकसद था?
मलाइक हमें क्या समझा रहे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस मुबारक ज़बान से निकाल कर हमें क्या समझा रहे? हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों, लेकिन नबी जैसा कोई नहीं होगा। इसलिए उलमाए किराम, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि जब इस मकाम पर पहुंचते हैं अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर, कहते कुछ लोग नजर आते हैं एक खास आलिम के पीछे ऐसे चलते हैं जैसे कोई नबी आया हुआ हो, दूसरा कन्नहु नबियुन उरसिला, कोई नया नबी हो, ऐसे लगा हुए है। नहीं, एक शख्स की बात मिन व अन इस अंदाज से मानना, उस पर ऐसा अकीदा रखना कि भले उसकी वजह से हदीस को नुकसान पहुंचे, नबी के तरीके को नुकसान पहुंचे, इस तरह ये मुसलमान की शान नहीं है। ये गोया कि वही नुकसान है जो नुकसान कादियानी के दावे नबूवत से पैदा हो सकता था। दावे नबूवत में क्या नुकसान था? उसका कुफर और उसकी जहन्नम और उसकी जन्नत तो अल्लाह के हाथ में है ना। एक शख्स नबूवत का दावा करता है, वो तो और कुछ नहीं कर सकता, जहन्नम में जाएगा। लेकिन उम्मत को क्या नुकसान पहुंचता है? उम्मत को यह नुकसान पहुंचता है कि कादियानी कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बात की वजह से लोग नबी की बात को नीची समझे, नबी के अमल को इसके अमल की वजह से नीची समझे, कम समझे, कमतर समझे। ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसने उसके ऊपर ईमान लाया है तो उसकी भी इतनी ताबीदारी कर सकता है कि नहीं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने नबी की ताबीदारी करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इस नबी की अज़मतों को इस तरह साबित कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक एक कौल, एक एक फरमान ऐसा साफ सुथरा हमारे दरमियान मौजूद है कि जिस तरह कुरान अज़ीम शान की हिफाजत हुई है, अहादीस किस तरह हिफाजत हुई है। ठीक है, कुरान और हदीस में फिर फ़र्क है कि कुरान मुअजिज़ है, अहादीस मुअजिज़ नहीं है। कुरान की तिलावत है, अहादीस की तिलावत में कोई अजर सवाब नहीं है। बंदा कुरान नमाज में पढ़ेगा लेकिन अहादीस कोई नमाज में नहीं पढ़ सकता है तिलावत की जगह पर। फर्क बड़ा है, वही जली है, वही खफी है। कुरान आज़िम शान की हिफाजत रब ने लिया है तो अहादीस की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने जिम्मे लिया है, इसके ज़िमन में। क्योंकि कुरान जो है हदीस की इसकी तशरीह है, इसकी वजाहत है। हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आ सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशरीह दिया है, इस तशरीह का नाम अहादीस है। अहादीस का मकाम और अहादीस का हैसियत क्या है? ये एक तशरीह की तरह है, ये कुरान की तशरीह है। जितना कुरान मुहतरम है, इसलिए कुरान का माना मुहतरम है, कुरान की तशरीह मुहतरम है, मुसलमानों के यहाँ मकाम रखता है। अल्लाह की रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल नबियों में इस तरह है, तिरमिज़ी की सही हदीस है, कि जिस तरह एक आदमी घर बनाए और घर बनाने के बाद फ़अहसनहा व अकमलहा, उम्दा अंदाज में एक महल तैयार कर लिया उस, और लोग बड़े दूर दूर से आकर उसकी दीदार के लिए कि बेहतरीन महल बनाया साहब ने, तो बहुत अच्छा घर बनाया। लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं महल के, लेकिन उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ी हुई है जिस पर ईंट नहीं रखी। लोग कहेंगे वजअलन्नासु यक़ूलूना लौ वज़ा हाज़िहि लबना, काश कि ये एक ईंट भी यहां होती तो कितना ये आलीशान महल है, कितना उम्दा मकान है कि ये एक ईंट भी होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसली मिन बैनिल अनबियाई कहाज़िहि लबना, मेरी मिसाल नबियों की बीच बीच में इस ईंट की तरह है, एक महल है। गोया कि अल्लाह के रसूल सामने समझाने के लिए नबूवत का जो मकाम है उसको एक घर का की मिसाल समझाकर हमें समझा दिया है कि एक बेहतरीन महल तैयार है और उसमें एक ईंट की कमी थी, वो पूरी हो गई। अब जो इसके अंदर ईंट लगाने की कोशिश करेगा बड़ा बेवकूफ होगा। एक तैयार शुदा मकान है, एक खूबसूरत मकान है, और उसमें एक ईंट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई कमी। अब दोबारा इस ईंट के ऊपर ईंट रखेगा, वो बेवकूफ शख्स होगा। और कुरान पाक ने भी अल्लाह के इल्म के ऊपर इस चीज को बिना किया है कि अल्लाह ने नबूवत का जो सिलसिला रखा था ये अल्लाह के इल्म के ऊपर था। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह को इल्म था, इसलिए खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कुरान में लाया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म था, इसलिए खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कुरान में इरशाद फरमाया।
और अल्लाह के रसूल ने वजाहत की कि बाद में लोग आएंगे, क्योंकि नबूवत का जब वो मकाम देखेंगे, जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते थे, तो सहाबा उसके वुज़ू का जो पानी था उसके ऊपर आपस में झगड़ा करते थे कि ये पानी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। किसी को पानी ना मिलता तो वो एक दूसरे सहाबी के जो तर हाथ है उससे हाथ तर करके उसको अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। वो थूकने अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक गिरने जमीन पे नहीं देते थे, लुआब दहन जो है उसको उठाकर जिस्म पर मलते थे। सहाबा का मकाम। वो उर्वा ने कहा था, अल्लाह की कसम मैंने कैसर किसरा शाम और तमाम हिरकलों को, सब बादशाहों को देखा है, इतनी इज्जत जो असहाब मोहम्मद की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी इज्जत मैंने किसी बादशाह की नहीं दी। तो लोग तरसते थे, लोग तरसते थे कि ये मकाम मिलना चाहिए। उसने भी नबूवत का दावा किया, इसने भी किया, इसने भी किया। आपकी जिंदगी में मुसैलिमा कज़्ज़ाब वगैरह वगैरह निकल आए कि यार मैं भी एक नबी हो, अरबी मुझे भी आती है। उसको अंदाजा नहीं था कि सिर्फ अरबियत पर नबूवत मुनासिर नहीं है, नबूवत एक मकाम है, एक शान है। नबूवत पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई आपको कत्ल कर रही है और आप हिफाजत निकल गए, मदीना हिजरत कर गए। और मदीना में पूरी दुनिया जमा हो गई, आसपास की तमाम ताकतें जमा हो गई और एक छोटी सी खंदक बना के अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और ऐसी हवा भेज दी, वो जुनूद लम तरौहा, ऐसी हवा और ऐसी मलाइक की लश्कर के लोगों को नजर नहीं आ रहे थे और उनका काम तमाम कर लिया। उनकी आग बुझ गई, उनकी जो हंडिया थी वो उलट पुलट करके खेमे उधर गिरा दिए। ठंडी हवा अल्लाह ने उतारी, ठंडी हवा। ये दो हजरत क्या करते हैं, ये मेरे सामने बैठे हुए, तो ये आप दूसरे खतीब के सामने आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं एक तो तालिबुल इल्म हूँ और मैं तो आपका क्लास फेलो हो, मेरे साथ ज़ेबा है और आपके साथ भी है कि हम एक दूसरे के साथ आज़ादी करें, कि दूसरे खतीब के सामने गुफ्तगू आपस में नहीं करो, तो वो जो हट जाती है। तो नबूवत के मकाम को देखकर बड़े निकला है कि हम भी नबी है, हम भी नबी है। और आपने फरमाया कि सयकून फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबूना, 30 तक पहुंचेंगे। पता नहीं ये दो मिर्जा है कितने नंबर पर है, किसी आलिम दीन ने अगर अंदाजा लगाया हो तो 20-30 तो पूरे हुए। और भी किसी को शायद कोई शौक हो, ऐसा लग रहा है कि और भी निकले। कज़्ज़ाबूना, ये झूठे दज्जाल निकलेंगे, दजल और फरीब की वसातत से आगे आएंगे, मदारी होंगे, शोबाबाज होंगे। भाई मैं करामत दिखाता हूं, बड़े करामत वाले आएंगे। इसलिए सलफ ने इस चीज को बड़ा संजीदगी से लिया था। इमाम शाफी से किसी ने फरमाया, अर्ज किया कि शाफी साहब, इमाम शाफी मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी अल-मुतल्लबी, जो बनु मुतल्लबी कुरैशी है, पक्का कुरैशी से होते कि जो कुरैशी दिन को नाफिज कर भी थे, वो कुरैशी साहब थे। वो उससे किसी ने कहा कि आप इस मसले के बारे में क्या राय रखते हो, हदीस मुबारक तो इस तरह है लेकिन आपकी क्या राय है। इमाम शाफी ने फरमाया, क्या मुझे किसी चर्च से, किसी गिरजे से निकलता हुआ देख लिया है क्या? मैं गैर मुस्लिम लग रहा हूं कि जब हदीस है तो मुझसे पूछ लो कि तेरे क्या राय है, मेरी राय की क्या हैसियत है? जब हदीस है तो उस पर अमल करो ना। सलफ ने क्यों लिया इस संजीदगी के साथ? इमामान दिन ने, बुजुर्गान इस्लाम ने इस अंदाज में क्यों पेश किया अपने नजरिए को, ताकि शाफी की क्या हैसियत है फरमाया। अब शाफी और रसूलुल्लाह की हदीस हर इमाम ने यह कहा है ताकि इस अजीम मनसब पर कोई डाका न डाल सके, किसी एक हदीस पर भी कोई गर्द गुबार न डाल सके। और हदीस की हिफाजत देखो नहीं, उलमा ने जान पे खेल कर दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लंबे लंबे असफार, एक एक हदीस के लिए, ताकि खत्म नबूवत का जो मनसब है, नबूवत और उसकी खत्म मोहर की जो मनसब है, ये मनसब सही तरह महफूज। और अल्लाह ताला ने पैदा करना था ऐसे लोगों को, बुखारी जैसे लोग। 6 लाख हदीस एक खोपड़ी में मौजूद है, 6 लाख हदीस पर के सुनाते हैं। 10 लाख हदीस इमाम अहमद बिन हंबल, 10 लाख हदीस के हाफिज। ये मकाम है। खत्म नबूवत का सिर्फ नाना नहीं है कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, और मैं भी खत्म नबूवत का अकीदा रखता हूं। खत्म नबूवत में सब कुछ खत्म करो, नबी के सामने दूसरी की बातें पेश नहीं करो, उसकी हदीस को न मिटाने की कोशिश करो। ये खत्म नबूवत के तकाजे है भाई, बड़े तकाजे है, बड़ा वसी मफहूम है और बड़ी वसी बहस होगी आज इस अजीम महफिल में।
तो ख़त्म नबूवत सिर्फ ये नहीं है कि ज़बानी जमा खर्च में करो कि ख़त्म नबूवत का मैं कायल हो, मैं ताजदार ख़त्म नबूवत का अक़ीदा रखता हूँ, मैं ये रखता हूँ, ये सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा। मेरे ख्याल में ख़त्म नबूवत की जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों पे सोचना होगा, आज हमने समझना होगा। इंशाअल्लाह ये एक दरसगाह है ना, आज एक दरसगाह है, आप तलबुल इल्म में निकले हुए हो, आप एक इल्म की तलब में निकले हुए हो कि आज हमें कुछ आगाही आ जाए, कुछ हम मफहूम समझे। ख़त्म नबूवत की मफहूम है क्या? अक़ीदा तो सब रखते हैं ना, लेकिन कुछ मफहूम भी समझना चाहिए। ये सारी ख़त्म नबूवत के मराहिल है, ये सारी ख़त्म नबूवत के पुश्तिबानी करने वाली बातें हैं। इस अक़ीदे को मजबूत करना है और इस अक़ीदे की फिर हम हिफाजत करेंगे। एक एक हदीस पर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा आप तो शादीशुदा हो, नहीं आपकी शादी हो गई है, अगर आपकी बेगम मस्जिद जाना चाहती है ना, उसको रुकना नहीं है। उसने कहा, दिल में कहा, सामने भी इजहार किया कि यार नई नई दुल्हन है, मस्जिद में कैसे जा सकती है, नौजवान है। तो उसने कहा अल्लाह की कसम मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। सहाबा का ये मौक़ूफ़ क्यों होता है इतना बड़ा? अच्छा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि ए लोगो, तुम कहते हो कि मसला इस तरह है कि अबू बकर और उमर ने कहा है, मैं हदीस पेश करता हूं, तुम अबू बकर और उमर को पेश करते हो। अल्लाह की कसम मुझे खौफ है कि तुम पर कई पत्थर की बारिश न बरसे। अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह व तक़ूलून क़ाला अबू बकर व उमर, मैं रसूलुल्लाह की बात करता हूं, तुम अबू बकर और उमर की बात करते हो। ये क्या था? इस मफहूम की हिफाजत थी, ख़त्म नबूवत की इस मफहूम की हिफाजत थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि सही मानों में यह अक़ीदा हम समझे, और हम इस पर अमल पैरा हो, सही मानों में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करें, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके हदीस और जो मनहज, जो अक़ीदा आपने दिया है उसको हम समझे और उस पर अमल पैरा हो, तब जाकर हम सही मोहम्मदी बनेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कायल बनेंगे, फ़ाइल बनेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।